तो शादी को बचाने का यही एक उपाय रहता है वहाँ पे। और दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि बुधवार के बुधवार उनको थोड़ा सा लड्डू वगैरह चढ़ाएं। कि मांगलिक होता कैसे? कि मांगलिक दोष का निवारण क्या है? मांगलिक दोष का निवारण, देखिए सबसे पहले तो समझना ही है कि मांगलिक होता कैसे। अगर किसी भी जातक के कुंडली में मंगल लगन में बैठा है, यानी फर्स्ट हाउस में, 4 हाउस में, 7 हाउस में, 8 हाउस में या 12 हाउस में, तो कुंडली जो है मंगल दोष से ग्रसित मानी जाती है। लगन चार्ट में ऐसे ही हो, अगर लगन चार्ट में नहीं है, चंद्र चार्ट में भी है, ये चारों जगह पे, तो मांगलिक कुंडली कहलाएगी। इसमें मानसागरी और पराशर ज्योतिष में थोड़ा सा अलग अलग भी इसमें विचार आता है कि मंगल के साथ अगर राहु केतु बैठा हुआ है, ठीक है, तो मांगलिक दोष कट जाता है। फिर पराशर में मंगल के साथ राहु केतु के साथ साथ अगर शनि भी बैठा हो, तब भी उसको मांगलिक को खत्म माना जाता है। यही थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। मूल है मांगलिक दोष को खत्म कैसा किया जाए कुंडली से। मंगल जो है कुंडली में किसी के मांगलिक दोष बना रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो शादी विवाह से संबंधित। जैसे आपका शादी हुआ नॉन मांगलिक से, जिसका मंगल नहीं है, आपका मंगल है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा संभावना बढ़ जाती है कि वो शादी नहीं चलेगी। सेकेंडरी इसमें होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ में से किसी एक का डेथ तक हो सकता है। इसीलिए ज्यादातर जो मैच देखते हैं, मांगलिक है तो मांगलिक से ही मैच खोजते हैं। सेकेंडरी अगर हम बात करें मांगलिक को निपटाया कैसे जाए, तो मांगलिक दोष को निपटाने के लिए होता क्या, शादी से पहले अगर आपके कुंडली में मंगल है, मतलब दोनों कुंडली में लड़का और लड़की के मंगल है, तब भी एक बार मांगलिक दोष को निपटा लो। उससे क्या मंगल थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। मंगल ग्रह का जाप होगा, मंगल का हवन होगा, और साथ ही साथ एक मांगलिक विवाह कराया जाता है। मांगलिक विवाह में अगर ब्राह्मण कन्या है तो शालिग्राम से हो जाता है। कुंभ से भी विवाह कराया जाता है, कुंभ विवाह कराया जाता है। वृक्ष के पौधे के साथ भी होता है। ये 3-4 तरीके से आप उसको विवाह को करवा करके उस विवाह को भी छेद कर दिया जाता है। मतलब कहते हैं ना, एक तरीके से टोटका काट देना। उससे मांगलिक दोष में राहत आ जाती है। पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है। इस चीज को कोई लोग लेता है कि हम कर दिए और वो खत्म हो गया। इफेक्ट दिखता है, फिर कम दिखेगा लेकिन दिखेगा। उसका जो रेगुलर उपाय है थोड़ा सा आप करते रहे तो और ज्यादा इफेक्ट उसमें आता है। जैसे एक बार पंडित जी से आप करवा दिए, आपका शादी भी हो गया, फिर भी विवाह में थोड़ी अड़चने आ रही हैं, अशांति का माहौल है, तो आप रेगुलर बेस में चिड़ियों को दाना देते रहें। एक सिंदूर कलर के गणेश जी आते हैं, बुधवार के बुधवार उनको थोड़ा सा लड्डू वगैरह चढ़ाएं, घर में रख ले, उनका नित्य पाठ करे, पूजा करे, तो इससे मांगलिक दोष में बहुत ज्यादा रिलीफ होता है। कई बार सिचुएशन क्या आती है कि जैसे किसी का शादी हो गया और उनको पहले नहीं पता था कि मांगलिक है, फिर बाद में पता चला और बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब सिचुएशन ये आता है कि ऐसे में क्या करें। ऐसी सिचुएशन में करना क्या है कि आप पहले मंगल का हल्का फुल्का उपाय कर ले, अगर करना चाहें तो, नहीं तो उसको भी रुके। जिस दिन आपका एनिवर्सरी हो, मैरिज एनिवर्सरी, उस दिन मंगल का उपाय करके फिर एक बार आपस में ही दोबारा एक शादी का फेरा लेना, उससे भी वो मांगलिक दोष का निवारण हो जाएगा। अच्छा, जैसे जिसका 1 साल ना हुआ हो, तो आपने कहा कि एनिवर्सरी पे हो सकता है, तो एनिवर्सरी इसका वेट करना होगा ना, तब तक उस साल में इंतजार करना होगा। चीजें गलत हो रही हैं फिर भी, वो दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ, जीडी वशिष्ठ जो है उसका लाल किताब वाला उपाय बता रहा हूँ आपको, उसमें इस चीज का वर्णन आ जाता है कई बार। सेकेंडरी उसमें मेन क्या है कि हल्का फुल्का उपाय उसका चलता रहेगा। जैसे गणेश जी का मैं बताया आपको, चिड़ियों का दाना देते रहे, गणेश जी को मतलब पूजन करते रहे, उससे वो रिलीफ होता रहेगा। और जो हो गया तो एनिवर्सरी जब होगा, मंदिर जाए, उसी टाइम उस चीज को उपाय कर लो।
करने को पहले भी कर सकते, लेकिन उसमें करें तो ज्यादा बेहतर है। और उस शादी को बचाने का यही एक उपाय रहता है वहाँ पे, क्योंकि दोबारा विवाह तो होना ही है, तो उसी से दोबारा करा दिया जाए।